हेलो। नेक्स्ट टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही है। जो सिंस फॉर अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो आपके कितने टेंस कवर हो जाएंगे। यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में 12 टेंस है और 8 कंडीशन है। 20 तरह के अगर आपने रूल सीख लिए तो आपका सारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, 0 लेवल से लेकर एडवांस तक का। अब आज मैं एक आपको इस तरह का यानी 15 मिनट में आपके 4 टेंस यानी 4 तरह के रूल क्लियर हो जाएंगे। सिंस फॉर अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो कब तो हैज बीन हैव बीन होगा, कब हैड बीन होगा, कब विल हैव बीन शैल हैव बीन होगा, या कई बार 4 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर है। फ्यूचर को प्रस्तुत करने के 4 तरीके जिसमें आपको वर्ब ऐसा लगेगी कि ये प्रेजेंट सिंपल की है। यानी आपको यहां देखिए व्हेन ही कम्स, यहां आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है लेकिन वो प्रेजेंट टेंस होगा नहीं, वो फ्यूचर होगा। व्हेन ही कम्स, व्हेन ही रिटर्न्स, व्हेन ही अराइव्स, इस तरह का एक फॉर्मेशन होगा। तब कौन सा टेंस होगा वो भी बताऊंगा। ये सेंटेंस कई तरह के आते हैं, कई बार आते हैं। तो देखिए इधर देखिए, सिंस फॉर अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है और उसके बाद में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम आ जाता है 2 ईयर्स, यानी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम निश्चित या अनिश्चित में अवधि आ जाए, 5 साल, 2 साल, 2 दिन, 2 महीने, इस तरह से, या फिर स्पॉट बता दिया जाए 2005 से, संडे से, दीपावली से, इस तरह से सिंस फॉर ऑल के बाद, तो हमें 1, 2 और 3 इस तरह के, और ये चौथा ये 4 तरह के टेंस अपने को करने। उसमें करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द सिंस फॉर इन दैट सेंटेंस। सिंस फॉर देखो, सिंस फॉर देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि 12 टेंस और 8 कंडीशन, वो तो उसमें से सिर्फ 4 ही टेंस आएंगे, एक जगह आगे ना हम। अब 4 में से सिंस फॉर ऑल के बाद टाइम है तो सिंगल क्लोज है तो हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी आएगा। अब यहां ये बात समझ में नहीं आ रही कि सर सिंगल क्लोज क्या होता है। सिंगल क्लोज का मतलब आप सीधे सीधे ये समझो कि जिसमें एक सेंटेंस हो जिसमें दूसरा उपवाक्य नहीं हो, यानी एक जो वर्ब है ना, वर्ब एक्शन जो डूअर कर रहा है वो एक ही है और वो ब्रैकेट में दे रखी है, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है, वो सिंगल क्लोज होगा। वर्ब एक ही होगी तो वर्ब तो इसमें पड़ी है, दूसरे कोई वर्ब है ही नहीं। देखिए, सी राइट ए नोवेल फॉर 5 डेज, एक ही सेंटेंस की तरह तरह की कंडीशन से मैंने आपको यहां स्पष्ट करने की कोशिश करी है। सी राइट ए नोवेल फॉर 5 डेज, ना तो इसके आगे कोई सेंटेंस है ना पहले उससे कोई सेंटेंस था, तो यहां हमने देख लिया कि ये क्या है, सिंगल क्लोज है। सिंगल क्लोज होगा तो हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, बिना सोचे समझे। सिंगुलर है तो आप यहां कर दोगे हैज बीन और राइटिंग के आप लगा दोगे आईएनजी। ओके, दैट्स ऑल। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहला चीज क्लियर हो चुकी है, 3 और बची है, देख लेना। दूसरे में यदि डबल क्लोज है, डबल क्लोज का मतलब एक वर्ब तो आपसे यहां दे रखी है, इसके अलावा या तो इससे पहले है या इसके आगे सेंटेंस खत्म होने के बाद में किसी कंजक्शन से जुड़ के है, या फुल स्टॉप के बाद में नया सेंटेंस बना के डबल क्लोज है, तो क्या करोगे, फोकस ऑन सेकंड क्लोज। तो फोकस ऑन सेकंड क्लोज वर्ब, सेकंड क्लोज की वर्ब पे ध्यान दोगे। यदि वो वर्ब किसी प्रेजेंट की है तो हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी, किसी पास्ट टेंस की है तो हैड बीन और आईएनजी आएगा, 2 ही चीज आएंगी। फ्यूचर वाली बाद में बताऊंगा, इसमें बता रही तो 2 ही करने हैं ना आपको। क्या करना है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है तो दूसरा वाक्य है जो दूसरी वर्ब दे रखी है पहले या बाद में ब्लैंक स्पेस के अलावा, सिंस फॉर के बाद यदि डबल टाइम आने के बाद में डबल क्लोज सेंटेंस है तो आप यदि कोई दूसरा क्लोज है उसमें प्रेजेंट की कोई भी वर्ब दे रखी है, प्रेजेंट की वर्ब जैसे इज आर एम है, हैज हैव है, इस तरह से आपको लगे कि ये प्रेजेंट टेंस है तो हैज बीन, हैव बीन कर देना। पास्ट की वर्ब दे रखी है, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दिया, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया, वॉज वर दे दिया, हैड दे दिया, तो आपको हैड भी नहीं करना है। ये देखिए, फोकस ऑन सेकंड क्लोज वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस के अनुसार आएगी। अब यहां मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये सेंटेंस देखो, सी राइट ए नोवेल फॉर 5 डेज, अगर ये सेंटेंस यहां तक ही होता तब तो सिंगल क्लोज हो जाता, तो आप हैज बीन, हैव बीन कर देते। बट यहां इस कंजक्शन से जुड़ के एंड हैज नॉट फिनिश्ड येट,
यहां पर ये देखा है कि सिंस फॉर आ गया, टाइम आ गया, डबल क्लोज है, तो दूसरे क्लोज की वर्ब पे ध्यान दे लो, और दूसरे क्लोज की वर्ब ये है, और ये है प्रेजेंट टेंस की, तो इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा, यानी हैज बीन हैव बीन नहीं आएगा। यहां यदि सी है तो हैज बीन, दे होता तो हैव बीन, आई होता तो हैव बीन, वी होता तो हैव बीन, ये किसी का नाम होता सिंगुलर में तो हैज बीन। यहां पर आप फिर हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट के आगे आईएनजी लगा दोगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो सेंटेंस हम देख रहे हैं, ये तीसरा सेंटेंस है सी राइट ए नोवेल फॉर 5 डेज। यदि यहां तक होता तो सिंगल क्लोज होता, तो हम हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ये फिर जुड़ गया किसी कंजक्शन से, इस बार व्हेन से जुड़ा है, और आगे आई मेट हर, तो डबल सिंस फॉर के बाद में समय दिया हुआ है, ये समय है, ठीक है। तो दूसरे क्लोज की, दूसरे सेंटेंस की वर्ब पे ध्यान देंगे, और दूसरे क्लोज की वर्ब हमें मिली वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, हेड भी नहीं आएगा इसमें। तो यहां आप करोगे सी हैड बीन, क्या करोगे, सी हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, आप ध्यान दीजिए कि दो चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज आ गई कि सी राइट ए नोवेल फॉर 5 डेज बाय मंडे। अब हम तीसरी चीज पे आ गए, ये चीज हमारी क्लियर होगी ना। इसमें क्या हुआ, सिंगल क्लोज होगा, डबल क्लोज होगा तो दूसरे क्लोज की वर्ब पर ध्यान देंगे। यदि वो दूसरे क्लोज की वर्ब पास्ट में है, पास्ट में है तो हैड बीन और आईएनजी, और यदि वो प्रेजेंट में है तो हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी हो जाएगा। अब देखिए बाई प्लस फ्यूचर टाइम, बाई अंग्रेजी में लग जाती है और उसके बाद में आगे फ्यूचर का टाइम आ जाता है, जैसे बाई मंडे, बाई जुलाई, बाई दीपावली, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस पीरियड, या फिर बाई नेक्स्ट लग के कुछ आ जाए, बाई नेक्स्ट जुलाई, बाई नेक्स्ट दीपावली, बाई नेक्स्ट ईयर, बाई नेक्स्ट टाइम, इस तरह से अगर आ जाता है। वाक्य में सिंस फॉर है, वाक्य में सिंस फॉर है और बाई प्लस आगे का टाइम है, तो फिर दो टेंस, सॉरी एक ही टेंस आता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है। ओके, देखिए कैसे आता है। सी राइट ए नोवेल फोर के बाद में टाइम आ गया, और यहां आ गया बाई प्लस आगे का समय आ गया, दोनों कंडीशन आ गई। तो यहां या तो आप करोगे विल हैव बीन, या करोगे शैल हैव और बीन के साथ आएंगे। यहां सी के साथ करोगे सी विल हैव बीन राइटिंग ए नोवेल, बाई अगर आगे लग गया तो ये होगा। ये सेंटेंस देखिए, इसमें क्या कर रहा है, सी राइट ए नोवेल, फिर मैंने यहां बाई मंडे कर दिया, लेकिन इसमें सिंस फॉर नहीं है, यहां इसमें थोड़ा सा पेच है। क्या है आपको समझ में आएगी, सिंस फॉर बाई आ गया तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, बट टेंस कौन सा भाई, टेंस। अब ये अगर सिंस फॉर है तब तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी। अगर सिंस फॉर नहीं है और बाई के साथ समय दिया हुआ है तो विल हैव थर्ड फॉर्म, शैल हैव थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहां करोगे आप इसमें सी विल हैव रिटर्न, ये हो गया। ये एक नई चीज यहां आई है कि अगर सिंस फॉर नहीं है, बाई अगर आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंस फॉर में यहां हमारे ये दो चीज के लिए बाई के पास फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो ये अगर चीजें बाई मंडे, बाई जुलाई, बाई दीपावली, यानी बाई द एंड ऑफ दिस मंथ ईयर, सो और बाई नेक्स्ट ईयर, बाई नेक्स्ट मंथ, ये अगर चीजें आ जाती हैं तो दो टेंस आते हैं। सिंस फॉर होगा इनके साथ तब तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी। सिंस फॉर नहीं होगा तो विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ओके, अब देखिए एक चीज और है जो आपको थोड़ी सी, जब कोई सेंटेंस इसमें व्हेन से जुड़ जाता है तब क्या होता है कि मैं एक बार इसको मिटा देता हूं ताकि आपको यहां ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर दूं, इस चीज को, ऊपर वाली चीज को मिटा दूं। अब ये देखिए, ये सेंटेंस मैंने लिखा है, यहां पर आपका कोई ब्लैंक स्पेस दिया हुआ सेंटेंस आ जाता है, उसके बाद में कंजक्शन व्हेन से जुड़ने के बाद में सब्जेक्ट आ जाए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो रिटर्न्स, कम्स, अराइव्स या रीचेज होगा। यदि यहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो रिटर्न, कम, अराइव या रीच होगा। तो आप उसको फ्यूचर में माने, उसमें दो ही टेंस आएंगे। यहां पर कौन कौन से आएंगे, या तो आएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन, या तो आएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, तो यहां पर आपका कोई ब्लैंक स्पेस दिया हुआ सेंटेंस आ जाता है, उसके बाद में कंजक्शन व्हेन से जुड़ने के बाद में सब्जेक्ट आ जाए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो रिटर्न्स, कम, अराइव या रीच होगा। तो आप उसको फ्यूचर में माने, उसमें दो ही टेंस आएंगे। यहां पर कौन कौन से आएंगे, या तो आएगा
या तो आएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा। विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। या तो कब आएगा, जब मान लीजिए सेंटेंस में सिंस या फॉर होगा तो तब। यदि सिंस फॉर नहीं है ये चीज, ये सिंस फॉर मान लीजिए ये नहीं है, तब आपको विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखिए कि यदि कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए, अब आप ये कहोगे कि इसका फॉर्मेशन तो प्रेजेंट का है। आपने ये कहा था कि अगर सिंस फॉर, अब ये सेंटेंस देखो, सी राइट ए नोवेल व्हेन हर फादर कम्स, सी राइट ए नोवेल फॉर 5 days। इसमें देखिए सिंस फॉर दे दिया जी, सिंस फॉर दे दिया, डबल क्लोज है, दूसरे क्लोज की वर्ब पर ध्यान देंगे, दूसरे क्लोज की वर्ब पर ध्यान दिया तो इसका स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट सिंपल का है, लेकिन यहां आएगा फ्यूचर। क्यों आएगा? क्योंकि ये 4 ways ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्यूचर में आता है। फ्यूचर को प्रस्तुत करने के 4 तरीके हैं। आप विल सेल से भी फ्यूचर को प्रस्तुत कर सकते हो, आई विल डू इट टुमारो। आप कंटिन्यूअस का प्रयोग करके भी, जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, यहाँ आई क्या फॉर्मेशन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, बट शो क्या हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। तो व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा, व्हेन ही रिटर्न्स, जब वह वापस आता है, व्हेन ही रीचेज, जब वह पहुंचता है, या व्हेन ही अराइव्स, इसमें शो हो रहा है फ्यूचर, फ्यूचर शो हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें आप ये देख रहे हैं सिंस फॉर के बाद में अगर ये इस तरह की वर्ब आती हैं तो आप इसको फ्यूचर माने, और सिंस फॉर के बाद बिना अगर ये आती है तो आप इसको फ्यूचर परफेक्ट माने। अब ऊपर वाले में क्या होगा, सी राइट ए नोवेल व्हेन हर फादर कम्स, तो व्हेन हर फादर कम्स, यहां तो हमें पता चल गया कि विल हैव, क्योंकि इसमें सिंस फॉर नहीं है, विल हैव रिटर्न आ गया, हो गया ना। इसमें सिंस फॉर के साथ व्हेन हर फादर कम्स है ना, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा विल हैव बीन राइटिंग। ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एग्जामिनेशन में चाहे आप कितनी भी बड़ी एग्जाम दे देना, कितना भी टफ क्वेश्चन अगला बना ले, 4 सिंस फॉर वाले जो कंडीशंस है उसमें इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर। एक बार ऐसे कर लो कि सिंगल क्लोज आएगा तो हैज बीन हैव बीन करेंगे, डबल आएगा तो दूसरे की वर्ब देखेंगे, दूसरे की वर्ब में सिंस फॉर के साथ। अगर डबल आएगा तो दूसरे की वर्ब देखेंगे, उसमें यदि पास्ट टेंस है तो हैड बीन कर देंगे, उसमें यदि प्रेजेंट टेंस है तो हैज बीन हैव बीन कर देंगे। ओके, अब बाई प्लस आगे का समय दिया हुआ है तो फिर सिंस फॉर है तब तो विल हैव बीन शैल हैव बीन, और सिंस फॉर नहीं है तो विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एक चीज है 4 ways ऑफ एक्सप्रेस इन फ्यूचर, व्हेन से अगर कोई सेंटेंस जुड़ जाता है तो रिटर्न, कम, कम्स, अराइव, अराइव्स में से सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। तो सिंस फॉर के साथ तो विल हैव बीन, और सिंस फॉर नहीं है तो विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। दैट्स द कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।